देखो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक का मास 10 केजी है, दूसरे का मास 20 केजी है। दोनों ब्लॉक एक रोप से बंधे हुए हैं और इस सिस्टम को हम खींचने के लिए एक 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। एक बार यह फोर्स 10 केजी मास पर लगाया जाता है और एक बार 20 केजी मास पर लगाया जाता है। तो पूछता है भारत कि किस केस में रोप के टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब जब हम 10 केजी के मास पे इधर फोर्स लगाएंगे तो 10 केजी का मास अपने साथ रोप को इस डायरेक्शन में खींचेगा, बट ये रोप 20 केजी के मास से बंधा हुआ है। इसकी वजह से रोप में एक स्ट्रेच डेवलप हो जाएगा और हम कहते हैं कि रोप में टेंशन डेवलप हो गया है, जो कि एक फोर्स है। अब 10 केजी का मास रोप को अपने साथ इधर मूव करा रहा है, तो बदले में रोप 10 केजी के मास पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये फोर्स टेंशन के इक्वल होगा। क्योंकि रोप जो है मासलेस है तो पूरी रोप पे सेम टेंशन होगा और ये रोप जो है इस 20 केजी मास को लेफ्ट साइड में खींचेगा, तो 20 केजी के मास पे टेंशन इधर एक्ट कर रहा है। तो सपोज इस एफ फोर्स की वजह से इस पूरे सिस्टम में ए एक्सलेशन लेफ्ट साइड की तरफ हो रहा है, तो हम 10 केजी के मास पे फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो F माइनस टी जो है इस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा और जो नेट फोर्स है उसकी वजह से इसमें एक्सलेशन होगा, जो कि कितना हो रहा है, ए एक्सलेशन हो रहा है। तो इक्वल टू नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं 10A। अब इसी तरह से 20 केजी वाले मास को देखते हैं, इसमें एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, जिसकी वजह से इसमें एक्सलेशन हो रहा है जो कि ए के इक्वल है। तो इस पे फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा T इक्वल टू 20 इंटू ए। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक्सलेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि T/20 है और उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब F की जगह उसकी वैल्यू 600 रख देते हैं और T को राइट साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 3T/2 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400 न्यूटन। अब सिमिलर वे पे जब 20 केजी के ब्लॉक पे इधर 600 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो अगेन इसमें रोप में टेंशन डेवलप हो जाएगा। सपोज टेंशन इस केस में T डैश है, तो T डैश 20 केजी के ब्लॉक पे राइट हैंड साइड में लगेगा, जबकि 10 केजी के ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में लगेगा। अब मान लो इस एफ फोर्स की वजह से इस पूरे सिस्टम में ए डैश एक्सलेशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है। अब अगर हम लेफ्ट साइड के फोर्स को पॉजिटिव ले लें तो 20 केजी के ब्लॉक पे नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस टी डैश। नेट फोर्स की वजह से इसमें एक्सलेशन होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 20 इंटू ए डैश। इसी तरह से 10 केजी के ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो टी डैश है, जिसकी वजह से इसमें एक्सलेशन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं टी डैश इक्वल टू 10 इंटू ए डैश, क्योंकि इसमें भी एक्सलेशन ए डैश है। हमें टेंशन चाहिए तो ए डैश की वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया जो कि टी डैश बाई 10 हुआ और इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं। फोर्स की जगह पे मैंने 600 लिख दिया तो 600 माइनस टी डैश इक्वल टू 20 इंटू टी डैश बाई 10 हो गया। तो यहां से कट के ये 2 आ गया तो 600 इक्वल टू आ जाएगा 3T डैश। तो टी डैश की वैल्यू आ गई हमारी 200 न्यूटन। इसका मतलब फर्स्ट केस में रोप के टूटने के चांसेस ज्यादा है।